हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। माय नेम इज संदीप और आज फिर से हम कवर करेंगे एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो कि इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है क्लास 11 का, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। वैसे तो मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हम क्यों पढ़ते हैं और किस लिए पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। संविधान, संविधान का होना क्यों जरूरी है, संविधान रहना क्यों जरूरी है, संविधान से हम सब क्यों जुड़े हैं, संविधान क्यों बनाया गया। जो इंडिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आप देख रहे हो ना, बहुत सिंपल टर्म्स में इंडिया की लार्जेस्ट जो डेमोक्रेसी आप देख रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन पे टिकी हुई है। संविधान नहीं तो कुछ नहीं। क्यों पढ़ना जरूरी है? चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हो, इन सबको जोड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो संविधान से ही वो सब कुछ समझने की कोशिश करता है। अगर आपको नहीं पता है तो आसान भाषा में भारत के संविधान को जरूर पढ़ने की कोशिश करें। वैसे जिंदगी में दो चीजें पढ़नी चाहिए, एक भागवत गीता और एक भारत का संविधान। पता जरूर हो न्याय आपके साथ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, न्याय के साथ आप हैं या नहीं है, या क्या सही है क्या गलत हो रहा है, आपको अपने राइट के बारे में पता है कि नहीं पता है, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। एंड सेकंड चीज, भागवत गीता से आपका मन बहुत हल्का होगा। ठीक है, न्याय इधर उधर भगवान, दोनों बैलेंस चलाइए, अच्छा चलेगा। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि स्कूल मोड में इसको किस तरह से लेके चलेंगे। थोड़ा बहुत उसमें हम आपको कॉम्पिटेटिव टर्म्स भी दिखाएंगे, लेकिन स्कूल मोड में क्या टॉपिक आपको बेसिक से कवर करने हैं पहले वो लुकआउट करके हम चलेंगे। ठीक है, एंड वहां से रिलेट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हम बेसिकली कैसे समझे, रिटन फॉर्म में कैसे लेके जाए और कितना प्रोडक्टिव हम समझ के आंसर उसका बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम वो देखेंगे चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। हम आते हैं नीचे पॉइंट से, इंपॉर्टेंट क्या चीजें हमें समझनी है। ठीक है, डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी ले लिया विच इज हेल्पफुल टू यू। आगे हम कभी पीपीटी फॉर्म में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में हम देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मींस। जैसे मैंने आपको अभी बोला, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। फर्स्ट, सीधा सिटीजन से सारी चीजें कनेक्टेड है, सिटीजन से सारी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, चाहे आप फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी ले लो ना, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी ले लो, ये सब के सब जितने भी लॉ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये तीनों मिलकर काम भी करेंगे ना इनके लिए, और इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप लेके आओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन, दैट इज, इसको डायरेक्ट एकदम आपके बेसिक इंग्लिश के भाषा में बोलते हैं, इट्स द लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। वो है तो आपको जिंदा रहने का एहसास है और हमेशा रहेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि संविधान का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। सेकंड पढ़ना है, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने सोसाइटी के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। ये उसी समाज की बात कर रहा है जहां पे ये सारे सिटीजन्स रहते हैं। एंड थर्ड, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द एलोकेशन ऑफ द पावर ऑफ द सोसाइटी। एलोकेशन ऑफ द पावर, सारी चीजें भैया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, सारी चीजें, स्टिल एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो हम ऊपर के दो पार्ट कवर करेंगे जो बहुत बेसिक्स है हमारे लिए, जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वहीं से। फर्स्ट देखिए लिखा, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी सिंपल थिंग्स व्हिच यू कैन गो। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट फंक्शन, व्हाट रोल्स। बहुत सिंपल, कोई एक टॉपिक आप लेते हो तो आप बचपन में बहुत सिंपल पढ़ते थे, भैया इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या रोल हो सकता है। ठीक है, सोसाइटी में क्या हम कर लेंगे, हम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या फंक्शन हो सकता है। बहुत बेसिक्स हम छोटा छोटा करके पढ़ते थे, भाई रोल क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम पे क्या पड़ेगा। वही चीज उसी फॉर्म में लिखा है, बट उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। यस इट इज, यस। इसके बिना एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में आप बात ही नहीं कर पाओगे, विच इज वेरी मैंडेटरी to survive inside the territory of India, which is very important। आपको भारत के टेरिटरी के अंदर सर्वाइव करना है ना, तो आपको संविधान के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अ कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, वो सारे उसके बैक फीचर्स बता रहा है। कैसे फीचर्स भाई, आपको अश्योर करता है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चल पाएगा और बिल्कुल चलेगा, आपसे जुड़ते राइट्स को लेकर प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं वो आपको वॉर्न कर रहा है। ठीक है, वॉर्न कर रहा है, देखो भैया हम हैं, हमारी मदद लेने की कोशिश करो, हम हैं, हमें समझने की कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ बिल्कुल है, दिखेंगे नहीं, लेकिन जब भी संविधान की बातें करोगी सारी चीजें हम तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं सपोर्ट करने के लिए। इवन कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है ये बात। बस हम सिटीजन्स अगर अपने रोल को समझ जाए इसके प्रति, तो ये नीड वाली चीज पूरी हो जाएगी।
राइट। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मैं आपको एक बार रीड करके समझाता हूं। Imagine yourself to be the member of a regional large group. Further, imagine that the group has following the characteristics. The member are diverse in a various way. First, they have a different religious allegiances. Some are Hindus, some are Muslims, some are Christians, and some are perhaps profess no religion at all. क्या इन सब लोगों के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है या उनका रिक्वायर्ड है? तो आंसर है यस। इट एश्योर्स टू प्रोटेक्ट यू, इट एश्योर्स टू प्रोटेक्ट यू, इट कोऑर्डिनेट्स टू प्रोटेक्ट यू। किसी भी कंडीशन में आपका संविधान साथ देगा। एंड यही वो बेसिक लाइंस है, जब आप नोट्स के टर्म से अंडरलाइन करोगे ना, सो आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम पर्पज से कितना पॉइंट याद रखना है। सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पे फॉर्म करिए, रूल क्या है, सोसाइटी है किसके लिए, ठीक है, एश्योर करता है किसके लिए, कोऑर्डिनेट करता है किसके लिए, दीज आर द स्कोर पॉइंट्स, और आप इसको अंडरलाइन करें। बस थोड़ा सा मैं यहां पे जनरल ऐड करना चाहता हूं पॉइंट्स। जब आप इसको कॉम्पिटेटिव फॉर्म में पढ़ोगे तो कंपटीशन के लिए बहुत सारे लोग इस एनसीईआरटी के इन चैप्टर्स को भी नहीं देखते, बहुत सारे रेफरेंस किताबें या एक कंपाइल्ड किताब पढ़ लेते हैं। बट बेसिक्स अगर आप यूपीएससी या किसी चीजों की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक्स अगर इसी टेक्स्ट बुक से कुछ कॉम्पिटेटिव निकालना हो तो 2 चीजें या 3 चीजें साथ में आपको ट्रैकल कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात बोली तो भैया आप देख लीजिए फ्रॉम वेयर इट कम्स, तो आपका पहला जीके तैयार हो जाएगा वेयर इट कम्स, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, बिना कमेटी या बिना उसके तो आएगा नहीं। अब ड्राफ्टिंग कमेटी किसके गवर्नमेंट में बनी थी, ठीक, यहां से कंपटीशन, कितने नेशनल मेंबर्स इन्वॉल्व थे, कितने नेशनल मेंबर्स। अब आपके लिए एक इसमें इंपॉर्टेंट ये हो सकता है किस ईयर में फॉर्म करने की बात हुई थी, गवर्नमेंट किसकी थी, नेशनल मेंबर्स कितने थे, ये सारी चीजें लाइन से कवर करेंगे तो आपका एमसीक्यू कॉम्पिटेटिव फॉर्म में प्रिपेयर हो जाएगा। और साथ ही साथ इधर का थ्योरेटिकल पॉइंट जो आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से लिखना है बहुत अच्छे से आप लिख लेंगे। देखिए मैंने आपको दोनों डायमेंशंस क्लियर कर दिए, ठीक है। और इधर छोटू के स्टाइल में हाँ भी बोल दिया, छोटू कह रहा है भैया इधर भी समझ लीजिए, साथ साथ देखिए इधर भी देख लीजिए, दोनों चीजें संदीप सर ने कवर कर दी, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नीचे की तरफ आइए और देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको रीड करके दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां से इतना इतना नीचे की तरफ आ जाइए आप, ओके ओके ओके, ठीक है। द फर्स्ट बेसिक थिंग इन दैट, the first function of the constitution is to provide a set of a basic rules that allow for a minimal coordination amongst the member of a society. First यानी सबसे पहले तो भैया रूल बना लीजिए, किसके लिए चलना है, किस सोसाइटी के लिए चलना है, कितने सिटीजन्स उसमें कवर करेंगे। अगर ये सेट ऑफ रूल्स हम मान लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। यस एब्सोल्युटली चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। आपको किसी न किसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर सर्वाइव होना पड़ेगा अपनी चीजों को प्रोडक्टिव वे में देखने के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट से किसी कंसर्न में बात करनी है तब भी आप इसी के बिहाफ में बात कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू। तो फर्स्ट सेट देखिए, फर्स्ट बेसिक सेट, आपको ये रूल पता होना चाहिए कि मेंबर से कितने लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। आधे लोगों को नहीं पता इसलिए इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते, बट यस एग्जैक्टली यू कैन एट एनी टाइम, ठीक है। नीचे थोड़ा सा देखेंगे, एक्टिविटी दिया या आप कभी भी अपने क्लास में परफॉर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डिसीजन मेकिंग, भैया स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब देखिए इस तरह का टॉपिक जब पहले आप बुक में पढ़ना स्टार्ट करेगा ना तो बेसिक चीज रहिएगा। पहले क्लास 9th 8th 7th में आपने पढ़ा होगा पावर्स, एक तो पावर वर्ड यूज होता है। जब पावर वर्ड अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको सुनने को मिल रहा है, बिल्कुल ये पावर वो वाला है। पावर मतलब जिसका पैटर्न पहले से है, पैटर्न मतलब उस पैटर्न को कौन चला रहा है भैया, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये पावर किसके लिए बना रही है भैया, सिटीजन, सिटीजन के लिए ये पावर बनाई गई है, ठीक है। बाद में इसी पावर का शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी पावर का शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जितनी ज्यादा जनता उतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। पावर शेयरिंग भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, ठीक है। अब टॉपिक क्या कह रहा है, टॉपिक को चलते हैं। स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द पावर। भाई डिसीजन मेकिंग की बात होती है तो देखो गवर्नमेंट कैसे सिटीजन के लिए डिसीजन लेती है, किस तरीके से लेती है। तो गवर्नमेंट भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेती है किसी भी टाइप का डिसीजन लेने के लिए। मैं आपको बता दूं, किसी भी टाइप का डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट जो स्पेशली आपके फंडामेंटल राइट से जुड़ा हो, आपके पॉलिसीज से जुड़ा हो, आपके बेसिक लाइफ से जुड़ा हो, तो संविधान का सहारा बोलेगी, क्योंकि आप भी संविधान से जुड़े हुए हैं। देखिए क्या कहता है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट इज कंस्टिट्यूटेड। स्टेट इज कंस्टिट्यूटेड जहां पे सिटीजंस तो पहले से रह ही रहे हैं, एंड और गवर्न जिसे चलाया जा रहा है। बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल राइट्स बी एंड व्हाट मेक्स द फंडामेंटल वेल, ये आपके बिहाफ में बोला गया। क्या रहना सही है फंडामेंटल राइट्स का,
क्या बने रहने से बात बन जाएगी, क्या आगे बढ़ने से बात बन जाएगी? हाँ बन जाएगी भाई। जब वो लॉ कंस्टिट्यूट किया गया तो आप और गवर्नमेंट दोनों के लिए, और गवर्नमेंट गवर्न कर रही है उसको चलाने के लिए जो आपके ऊपर एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन में काम है। आगे पढ़िए, देखिए पॉइंट्स क्या दिया, आप अंडरलाइन करिएगा, आप करिएगा यहां से। द लॉ गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी, यू मे वांट टू रूल एक्स बट अदर मे वांट टू रूल वाई। हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स आर प्रेफरेंस शुड गवर्न अस? यू मे थिंक द रूल यू वांट टू एवरीवन टू लिव द बेस्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी टाइप का रूल अगर आपको चलना या चलवाना हो, कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बिहाफ में आपके ऊपर रूल करे या आप गवर्नमेंट से ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहो तो आप कभी भी कर सकते हो, तब भी इन्वॉल्व सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। नीचे एक कंसर्न आंसर देख लीजिए क्या मेंशन किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। The Constitution has a provide an answer to this question. Its basic allocation of the power in the society. It decides to who get the laws and what will be. Yes, that all forms गवर्नमेंट। भाई ये अकेले काम नहीं कर सकती, ठीक है, गवर्नमेंट को काम करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप बेसिकली इसमें से अंडरलाइन करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। नीचे थोड़ा सा एक पॉइंट भी एग्जांपल के बारे में दिया है। पार्लियामेंट गेट्स डिसाइड द लॉज एंड पॉलिसीज। Parliament get decide the laws and policies that also mentioned in Indian Constitution, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ टर्म से मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें ऑलरेडी किसने बनाई है ये आपको देखना है, किस कमेटी ने बनाई है ये आपको देखना है, किस ईयर में बनाई है ये आपको देखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था ये आपको देखना है, एंड ये सारा आपका एमसीक्यू का पैटर्न साइड बाय साइड आपको ले चलते हुए मिलेगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पेज एक बार देखते हैं, फिर इस टॉपिक को यहीं पे रोक देंगे। नेक्स्ट छोटा सा देख लीजिए क्या कह रहा है। फर्स्ट फंक्शन हमने देख लिया था बेसिक रूल वाला। सेकंड फंक्शन आप देख लीजिए जल्दी से। द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर, किसके पास है भाई पावर, किसके पास टू मेक अ डिसीजन इन द सोसाइटी, किसके बिहाफ में, वो तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इवन गवर्नमेंट को भी ये बात पता है। एंड इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट एंड रन, स्पेशली रन, कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, कितने लोग चलाएंगे, लॉस क्या होंगे, लेजिस्लेटिव टर्म्स क्या होंगे, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और ये इसका सेकंड फंक्शन है। पहले एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स जब एक किताब में रख के दे दिएगा तो चलाएगा कौन, लेकिन उससे पहले सिटीजन्स के बारे में भी बताएगा कि सिटीजन्स को भी संविधान की कायाकल्प मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।